तो हम आज पढ़ते हैं ब्रेन। अच्छा, ब्रेन का हमने पढ़ा था कि कितने पार्ट होते हैं उसके होते हैं 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा होता है उसका? पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है उसका मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट होता है उसका हाइंड ब्रेन, ये वाला, ठीक है। अब इसको सबसे पहले फोर ब्रेन को अगर पढ़ेंगे तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, टीलेंसीफेलन एंड डायंसीफेलॉन, ठीक है। अब स्पीलेंसीफेलॉन के अंदर आ जाती है ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये जो पूरी आपको दिख रही है ना, मैं इसको करती हूँ, ये सारा पार्ट जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर का है, ठीक है। अब मैं इसको हाइड करती हूँ, फिर डायंसीफेलॉन देखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये जो हमने इसका कट सेक्शन कर दिया, मतलब एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर को रिमूव कर दिया, क्योंकि 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। तो हमने उसको रिमूव किया और फिर हमने उसका अंदर का पार्ट देखना है। हमने फोर ब्रेन का ही सेकंड पार्ट जो होता है डायंसीफेलॉन, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अब हमने देखना है, ठीक है। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय कॉर्पस कैलूजम, ठीक है। और अब हम फोर ब्रेन का टीलेंसीफेलॉन पार्ट है ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और अब डायंसीफेलॉन पार्ट के अंदर जो है वो आ जाती है, 2 चीज़ें आती हैं, एक थैलेमस आता है और एक लिम्बिक सिस्टम आता है। तो थैलेमस क्योंकि अंदर की तरफ है तो वो बाद में देखेंगे, पहले हम लिम्बिक सिस्टम देख लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम के अंदर बेटा आपकी चीज़ें आ जाती हैं, वो आ जाती है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो मैं सिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर मैं MBBS के कोर्स के अकॉर्डिंग बताऊँ तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो आप नाम याद नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए मैं सिंटैक्स बुक के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें आपकी बुक में लिखी गई हैं उतनी ही बताऊँगी। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अगर मैं लेफ़्ट वाले को भी रिमूव कर दूँ या ना करूँ, फिर भी आप देखें अब दोनों तरफ ही होंगे, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट वाले को भी रिमूव कर देती हूँ। अब हमारे पास बच गया डायंसीफेलॉन पार्ट, ये मिड ब्रेन का पूरा पार्ट बच गया है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास हाइंड ब्रेन का पार्ट भी बच गया है। तो अब डायंसीफेलॉन के अंदर जो है बेटा लिम्बिक सिस्टम आता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपकी बुक में बताया गया है कि हाइपोथैलेमस आता है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये हाई छोटी सी, ये जो 2 नोक है, गोल गोल सा दिख रहा है, ये पिचवेटरी है, और पिचवेटरी के ऊपर ही जो है यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। पिचवेटरी के ऊपर ही क्या होता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है इसलिए मैं उस पर क्लिक नहीं कर रही हूँ। पिचवेटरी के ऊपर ही हाइपोथैलेमस होता है। आपके लिम्बिक सिस्टम के अंदर दूसरा बताया गया कि एमाइगडाला होती है, तो ये है, ये एमाइगडाला, ये छोटी सी ग्रीन कलर की जो मैंने इसको हाईलाइट किया, ये एमाइगडाला हो गई, ठीक है। हिप्पोकैम्पस है, तो ये हिप्पोकैम्पस है जो मेमोरी का काम करती है, मेमोरी को स्टोर करने का। और थैलेमस बताया गया। थैलेमस के अलावा डायंसीफेलॉन के अंदर मैं अगर बताऊं तो ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ये प्यूटामेन कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस कहलाता है। इसको रिमूव करते हैं, प्यूटामेन को रिमूव करते हैं, तो अंदर ग्लोबस पेलाइडस है, इसको रिमूव करें। 2 ग्लोबस पेलाइडस होती है, एक लैटरल और एक मीडियल, या एक एक्सटर्नल इंटरनल कह लें, ठीक है। ये आपका आ गया, ये इसको शो करेगा पोन्स है, लेकिन मैं इसको भी अगर रिमूव कर दूँ, हाइड कर दूँ, तो यहाँ पर आ जाती है आपकी थैलेमस। ये देखें, ये आ गई आपकी थैलेमस आ गई। तो डायंसीफेलॉन के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं? पिचवेटरी ग्लैंड है, उसके ऊपर ये हाइपोफाइसिस है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ये पोन्स दिखा देगा, ठीक है। इसके ऊपर ही हाइपोफाइसिस, मतलब सॉरी, पिचवेटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है। ये आपका माइगडाला है, ये रहा आपका हिप्पोकैम्पस, ये रहा आपका थैलेमस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं डायंसीफेलॉन के अंदर। अब डायंसीफेलॉन के अंदर आपकी बुक में बताया गया कि 2 चीज़ें होती हैं, एक थैलेमस और एक लिम्बिक सिस्टम, जिसमें वो उन्होंने इंक्लूड किया है हाइपोथैलेमस को, हिप्पोकैम्पस को, एमाइगडाला को, और कुछ पार्ट ऑफ थैलेमस होता है जो कि यहाँ पर होगा, सब थैलेमिक न्यूक्लाई वगैरह ये सब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब इसको देखें तो ये लैटरल वेंट्रिकल है, इसको भी हटा देते हैं। अब जो है मेरे पास एक साइड का आ जाएगा, तो मैं इसको भी रिमूव करती हूँ। ये फॉर्निक्स है, इसको भी रिमूव करती हूँ। ये हाइपोथैलेमस हाइपोकैम्पस है, इसको रिमूव करती हूँ। पिचुइटरी को रिमूव करती हूँ। तो अब क्या आ गया हमारे पास? ये पार्ट आ गया हमारा पोन्स का। याद रखें इधर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये जो 2 आपको कॉलिक्यूलाई, ये जो 4 से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये और ऊपर का जो ये पार्ट है, इसको रिमूव कर देती हूँ एमाइगडाला को,
तो ये और ये जो ऊपर का पार्ट है ये सारा मिलाकर क्या बनता है, मिड ब्रेन बनाता है। ठीक है, मिड ब्रेन के फिर नीचे जो है ये मिड ब्रेन के जो नीचे वाला एरिया है ना, ये समझ लें आपका मिड ब्रेन है। ठीक है, और इसके नीचे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका पोन्स कहलाएगा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा पोन्स। उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर दूँ। अब उसके बाद जो है वो मिड ब्रेन आ गया आपका। मिड ब्रेन का सिर्फ मिड ब्रेन होता है उसके अंदर, और इसके मिड ब्रेन का ही ये पार्ट है सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। दो इन्फीरियर कॉलिक्यूलस, दो सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर है। उसके बाद हाइंड ब्रेन की बारी आ जाती है, तो हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाता है आपका पोन्स। ठीक है, ये पोन्स जो जिन्होंने पूरा ही शो कर दिया है, जो कि यहाँ से समझ लें आधा यहाँ से पोन्स शुरू हो गया। पोन्स के साथ जो है उसके नीचे होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के साथ होता है आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन, और सेरिबेलम भी आपका आ जाता है हाइंड ब्रेन में। अब ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना गोल गोल सा, अगर मैं इसको वापस लेकर आऊँ तो ये ब्रेन के नीचे ये जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दोनों सेरिबेलम है। ठीक है, ये दोनों सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट हैं, इसको हाइड करते हैं और एक सेरिबेलम को हाइड करते हैं। अब इसके बाद जब आपका पोन्स के नीचे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये सेरिबेलम, ये सारा पार्ट आपका आ जाता है, ये सारा आपका पार्ट आ जाता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, ये सारा आपका हाइंड ब्रेन का पार्ट आ जाता है, और फिर इसके नीचे से ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेन की एनाटमी।